हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन टेस्ट, HbA1c टेस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है, आपको लगता है कि आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है या नॉर्मल जो जितना फैट परसेंटेज होना चाहिए, जैसे अगर कोई मेल है तो मेल का 15% या उससे कम, फीमेल का 20% या उससे कम, अगर इससे ज़्यादा है तो ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि कहीं हमको डायबिटीज़ तो नहीं है या प्री डायबिटिक, अलग अलग रेंज की, किस रेंज में आ रहा, नॉर्मल लेवल क्या है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है। ग्लोबिन एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। हीम मतलब आयरन, सो आयरन के साथ कंबाइन होता है। ये रेड ब्लड सेल में मिलता है और इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन कैरी करता है, बॉडी के सारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, कैरी करेगा और वापस कार्बन डाइऑक्साइड ला के लंग्स को देगा। ओके, तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसका लेवल कम ज़्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम बेसिक ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर आपको करवाना है, किसी हालत में ये स्किप नहीं करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हीम मतलब आयरन, ज़्यादातर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी जो है हीमोग्लोबिन कम बनाता है और उसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, अभी हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन HbA1c, ओके, इसको हीमोग्लोबिन A1c भी बोलते हैं। इसका ये जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, ओके, रेड ब्लड सेल में होता है। इसका मेन फंक्शन है डिलीवर ऑक्सीजन टू ऑल ओवर बॉडी और कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। ओके, मेन जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है। ओके, अभी देखिए आयरन पार्ट जो है इसका, हीम मतलब आयरन पार्ट जो है, हीमोग्लोबिन इट कैरीज ऑक्सीजन इफ आयरन इज लो। अगर आयरन का कमी रहेगा तो क्या होगा? बॉडी कैन नॉट मेक हीमोग्लोबिन टू कैरी इनफ ऑक्सीजन। अगर आयरन का कमी रहेगा, आयरन का डेफिशिएंसी रहेगा तो ये प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा। ओके, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में उसमें लेक दिखाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ओके, ब्लड कलर रेड लुक्स बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो है ब्लड का कलर जो है वो रेड दिखता है। ओके, अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, हीमोग्लोबिन कैन होल्ड 4 मॉलिक्यूल। ये जो है एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल होल्ड कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन में, आयन के साथ कंबाइन होके, बाइंड करके। ओके, मैनी फैक्टर अफेक्ट हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन का जो लेवल अगर ऊपर नीचे हो रहा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल एज, ठीक है, एज का भी बहुत फर्क पड़ता है। सेक्स, मेल फीमेल का अलग रेशियो दिखाएगा। रेस, एल्टीट्यूड, हाइट, कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा हिली एरिया में रहते हैं, माउंटेन साइड में, तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाएगा ताकि प्रॉपर मात्रा में जो है ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। या फिर बहुत सारी जनरल हेल्थ का भी, कि उनका हेल्थ कितना अच्छा है। ओके, हाई एल्टीट्यूड रहेगा तो ज़्यादा रहेगा हीमोग्लोबिन, जो वो भी हाई रहेगा। ओके, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन अगर कम ज़्यादा होएगा तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एनीमिया। ओके, एनीमिया के बारे में बात करें तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर RBC का लेवल कम, या तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है किसी के ब्लड में, या फिर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो रहा है, कोई भी रीजन है तो उसकी वजह से है एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब या तो हीमोग्लोबिन कम है या तो रेड ब्लड सेल कम है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बॉडी इज नॉट मेकिंग इनफ RBC। या तो जो है RBC, ये एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि या तो बॉडी जो है बराबर RBC नहीं बना, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बराबर नहीं हो रहा बोन मैरो में। न्यू RBC मेकिंग प्रोसेस, ओके, इज स्लोअर देन ओल्ड डाइंग। यू नो, रेड ब्लड सेल का एक सेल्फ लाइफ होता है 2 से 3 महीने का, इनका एक साइकिल चलता है। पुरानी जो है RBC वो डाई हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगी और नई सेल्स बनती है। ओके, तो वो जो साइकिल चलता है उसमें जितनी नई बन रही है उससे ज़्यादा मात्रा में पुरानी वाली डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो साइकिल की वजह से भी एक रीज़न हो सकता है कि एनीमिया की प्रॉब्लम हो। ब्लड लॉस बाय इंजरी और इलनेस,
किसी भी कारण से अगर खून की कमी हो गई है तो क्या होएगा, अगर समझो इंजरी हो गया है, ब्लड बहुत ज़्यादा, खून ज़्यादा बह गया है, तो उसमें क्या होगा, फिर ये हीमोग्लोबिन का या आरबीसी का लेवल कम दिखाएगा। प्रॉब्लम इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। अभी देखो मेन क्या है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो आयरन है। आयरन होएगा तो बॉडी हीमोग्लोबिन बनाएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई एरर आ रहा जिसमें आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा बॉडी के अंदर, अगर आयरन का जो अब्जॉर्प्शन नहीं होएगा तो क्या होएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन B12, B9। डाइट के अंदर अगर ये तीन चीज़ें कम हैं, आयरन, B12 और 9, ओके, ये तीन चीज़ें अगर कम हैं तो ये भी एक रीज़न है कि हमारी बॉडी में इसका हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया एनीमिया। ठीक है, अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर ज़्यादा हो गया, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया या रेड ब्लड सेल, तो वो क्या है, तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। ओके, ब्लैक से मार्क करता हूँ मैं यहाँ पे, एरिथ्रोसाइटोसिस या फिर है पॉलीसाइथेमिया। हीमोग्लोबिन ज़्यादा है या रेड ब्लड सेल ज़्यादा है तो और प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी, रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होता है। इससे क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगी ब्लड की। ठीक है, उसमें हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि ब्लड अगर गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो वो जो नैरो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, उसमें क्रॉस नहीं हो पाएगा, उसका फ्लो जो है अफेक्ट होएगा, जिसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हीमोग्लोबिन बन रहा है बॉडी में या रेड ब्लड सेल का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है किसी मेल फंक्शन की वजह से, तो प्रॉब्लम होएगा। तो उसमें ये हो जाएगा, उसका नाम है एरिथ्रोसाइटोसिस। मतलब ये एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल या फिर पॉलीसाइथेमिया, मतलब हीमोग्लोबिन या आरबीसी दोनों में अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा तो ये प्रॉब्लम होएगा, और कम है तो वो एनीमिया का इश्यू हो जाएगा। ओके, फिर इधर हम देखते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो टिश्यू में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, हीमोग्लोबिन जो कैरी करा ऑक्सीजन, उसका अगर लेवल कम हो गया है, ओके, लो लेवल ऑफ O2 इन बॉडी टिश्यूज, बॉडी की जो टिश्यूज हैं उसमें अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो क्या हो गया, हाइपोक्सिया। ओके, अभी हाइपोक्सिया के पीछे क्या सीन है हम यहाँ पे देखते हैं। बोन मेरो डिजीज, अगर बोन मेरो में कुछ बीमारी हो गई है तो उसकी वजह से भी होता है, जहाँ पे आरबीसी काउंट बढ़ता है। ओके, रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, बोन मेरो में, तो बोन मेरो में अगर कोई बीमारी हो गई तो ये आरबीसी का इश्यू हो जाएगा। अगर समझो वहाँ पे रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, जब आरबीसी नहीं बढ़ेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल ही है जो हीमोग्लोबिन को कैरी करता है और उसके साथ में हीमोग्लोबिन इसको ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये एक रीज़न हो गया बोन मेरो का। फिर है कॉन्जिनिटल, ओके, कॉन्जिनिटल हार्ट डिजीज, ये हार्ट का एक कंडीशन होता है, मतलब प्री मेच्योर यानी अबनॉर्मल हार्ट का जो है डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं प्री बोर्न यानी फीटस जो होता है, ये एक हार्ट का कंडीशन है। ओके, प्री बोर्न बेबी में ये होता है। ओके, दूसरा हम देखते हैं फेलियर ऑफ राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये भी एक रीजन हो सकता है, फेलियर ऑफ राइट साइड। स्कारिंग और थिकनिंग ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स में स्कार है या थिकनिंग, लंग्स की जो वॉल है वो अगर मोटी हो गई तो भी वो एक रीजन है। डिहाइड्रेशन, ओके, पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन से। हाई एल्टीट्यूड, अगर हाइट पे है, जैसे आप हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोक्सिया। लेकिन जो रेगुलरली हाइट वाले एरिया पे रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका बॉडी अडेप्ट कर लेता है और ज़्यादा है, उनका हीमोग्लोबिन की मात्रा ऑलरेडी उनमें ज़्यादा होती है जितनी उनको चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी फूड सोर्स क्या है जहाँ से हमको आयरन मिलेगा, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो है लेवल वापस बढ़ा सकते हैं। तो फूड सोर्स में देखिए हम स्पेशली बीफ हो गया, टूना, चिकन, पोर्क, लैम, ठीक है, श्रिम्प्स, ऑयस्टर, हेलीबट, और वेज में स्पिनच, केल, लेंटिल, ओके, चिक पीस, आलमंड, वॉलनट, फ्लैक्सीड, पंपकिन सीड्स और बीटरूट। तो ये ऑप्शंस है अगर हीमोग्लोबिन का लेवल
कम दिखा रहा है तो ये इससे हेल्प होएगा फूड में अगर ये करते हैं, या फिर सप्लीमेंट्स भी आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो HbA1c टेस्ट होता है उससे हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में शुगर का लेवल क्या है लास्ट 2 to 3 मंथ का। ओके, कोई इंसान डायबिटीज़ है कि नहीं, उसको ये प्रॉब्लम, तो इससे हमको पता चलेगा। ओके, अभी इसमें रेंज कैसा रहेगा, हम रेफरेंस रेंज देखते हैं। रेफरेंस रेंज में अगर 5.7% या उससे कम है मतलब नॉर्मल है। ओके, ये भी अलग अलग लैब में अलग अलग शो करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। सो 5.7% मतलब नॉर्मल, 5.7 से लेके 6.4 तक मतलब प्री डायबिटीज़। ओके, और 6.5 या उस ज़्यादा रहेगा तो डायबिटीज़ है। तो ये ऐसे पता चलेगा। जब हम HbA1c का रिपोर्ट आएगा तो उसमें देखेंगे कि आपका A1c का लेवल ये परसेंटेज में है। ओके, कि कितना परसेंट आ रहा है, 5.7 है कि 5.7 से 6 से 6.4 के बीच में है, प्री डायबिटिक है कि डायबिटिक है। ओके, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। सो एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स ओवर द पास्ट 2 to 3 मंथ्स, मतलब 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल रहेगा, उससे हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे। जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है उसमें क्या, जो करंट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में जो करंट लेवल जो है ब्लड में शुगर का, वो अलग है, नॉर्मल टेस्ट है, और ये 2-3 महीने का एवरेज दिखाता है। ओके, बिकॉज एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल आर अबाउट 2 to 3 मंथ्स, इसीलिए हमको ये टेस्ट कराना। तो ग्लूकोज का फास्टिंग वाला टेस्ट, प्रीपेंडियल वो वाला फूड जो खाना खाने के बाद वाला टेस्ट है, पोस्ट प्रेंडियल वाला भी, ओके, और ये वाला भी कराना, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि HbA1c टेस्ट से हमको क्या पता चलेगा। तो ये वो वाले टेस्ट में हमको ऐड करना है जो बेसिक टेस्ट हम असेसमेंट के लिए करवाते हैं। ओके, इसके बाद में हम ग्लूकोज के जो फास्टिंग वाला और पोस्ट प्रेंडियल वाला जो टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।